नौशकी दालबंदीन शाहरा पर बस के करीब धमाके में 5 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। जख्मी को नौशकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जीओ सलमान अशरफ। सलमान, अब बताइएगा सूरत हाल क्या है, ये वाकया कब पेश आया, कैसे पेश आया? जी वजी, आज सुबह कोयटा से एक बसेस का टर्न तफसान के लिए जा रहा था। जैसे ही वो नौशकी और दालबंदीन कौमी RCD शारा है N40 वहाँ पहुंचा तो उस के करीब धमाका हुआ, जिसकी जद में आके 2 बसों को नुकसान पहुंचा है और उस नुकसान पहुंचने की है उसमें 5 अफराद जो थे वो उसमें जा। जो तस्वीर सलमान हम देख रहे हैं इन बसों की, लगता है कि बहुत करीब धमाका था और खासी बड़ी मकदार में धमाके से मवाद था जो फटा है। जी बिल्कुल, इस हवाले से इसमें 25 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और मज़ीद जख्मियों की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जो हमारी सिक्योरिटी कौम से बात हुई, इनका कहना है कि ये धमाके के हवाले से नहीं कह सकते, लेकिन बज़ाहिर ये ऐसा लग रहा है कि ये खुद कुछ हमला किया गया है, लेकिन अभी तस्दीक नहीं है। स्क्वाड जो है इस पर अपनी टेक्निकल रिपोर्ट तैयार कर रहा है, उसके बाद ही वो सूरत-ए-हाल बताएंगे। ताहम जख्मियों की तादाद में भी इजाफा है और हलाकों के तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अच्छा सलमान, क्या ये प्लांटेड डिवाइस ही क्या बताया जा रहा है या बस में ही किसी लगेज के साथ ये बम रखा हुआ था? जी, इस हवाले से जो पुलिस राय से हमारी बात हुई है, जो सिक्योरिटी इस वक्त तमाम तो देखना है कि धमाके के हवाले से खुदकुश हमला खारिज तस्दीक नहीं की जा रही। उनका कहना है कि इसकी तस्दीक BD टीम जो है वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है, उसके बाद ही कुछ बताया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोयटा से चमन के लिए मुसाफिर ट्रेन 4 रोज़ मुअत्तल रहने के बाद आज से बहाल हो गई है। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक चमन के लिए कोयटा से पैसेंजर ट्रेन 4 रोज़ मुअत्तल रहने के बाद आज रवाना हो गई। चमन पैसेंजर ट्रेन से कोयटा से तकरीबन 30 मुसाफिर रवाना हुए। दूसरी जानब कोयटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल है। कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस और कराची के लिए बोलान मेल 4 रोज़ से मुअत्तल है। कोयटा से ट्रेन सर्विस कच्ची के इलाके में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद से मुअत्तल है। और अब आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जज्जा गैंग को गिरफ्तार करना काबिल तहसीन है। इंसानी स्मगलिंग के काले धंधे में मुलव्वस अफराद ने पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को बुरी तरह ठेस पहुँचाने की कोशिश की। इनकी वजह से पाकिस्तान की दुनिया में बदनामी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान और एहलकारों से खिताब करते हुए कहा कि इंसानी स्मगलिंग के घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अनासिर की सरकूबी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। जज्जा गैंग जो है जिसको आपने गिरफ्तार किया है, वो एक बहुत ही आप लायक तहसीन काम किया। ये लोग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के घिनौने जुर्म में मुलव्वस हैं, उसने पाकिस्तान की नज़र बेपनाह बदनामी कराई है। बेचारे लोग कश्तियों में सवार डूब गए। कोई ये इससे ज़्यादा हम खुद अपने आप पर कोई जुल्म नहीं कर सकते। इंतहाई एम्बैरसमेंट हुई, पाकिस्तान का नाम जगह जगह लिया गया। काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। जो ऑफिसर्स जो इस काम में अब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको अपनी तरफ से और हुकूमत की तरफ से और आवाम की तरफ से आपको शाबाश देना चाहता हूँ कि आप वाकई आपने इस बात का एहसास कर लिया है कि बहुत नुकसान हुआ। आपको यही मैसेज दूंगा कि मेहरबानी करके अपनी कमर कसें और पाकिस्तान के वक़ार और पाकिस्तान के नाम को बहाल और बुलंद करने के लिए अपनी तमाम काविशें। पेशावर के नवाही इलाके अरमड़ में गुज़श्ता रोज़ होने वाले धमाके की तहकीकात जारी हैं। धमाके में 600 ग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके में मुफ्ती मुनीर जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हुए थे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अबू बकर, बताइएगा तफ्तीश में अब तक क्या बात सामने आई है, क्या कौन सी दफ़ात शामिल की गई है मुकदमे में?
देखिए अभी जो है इस वाक़े की FIR जो है वो बाकायदा तौर पे दर्ज कर ली गई है और पुलिस के मुताबिक ये FIR जो है ये थाना CTD में उर्मर के SHO की मुद्दियत में नामालूम शिद्दत पसंदों के खिलाफ जो है वो दर्ज की गई है और FIR में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात जो है वो शामिल है। FIR के मतन के मुताबिक बारूदी मवाद जो है वो मस्जिद के मखसूस छोटे गेट के सामने रखा गया था और जैसे ही मुफ्ती मुनीर शाकिर मस्जिद में दाखिल हुए तो धमाका हुआ और FIR में बताया गया है कि इतला जब मौसूल हुई तो पुलिस जो है वक़ा पर पहुंची और इब्तदाई तौर पर जो है मुफ्ती मुनीर जो है वो जख्मी हो गए थे, जो कि बाद में हॉस्पिटल जब उन्हें मुंतकिल किया गया तो वहाँ पर जख्मों का ताब न लेते हुए दम तोड़ गए और FIR में बताया गया है कि धमाके में मुफ्ती मुनीर शाकिर समेत 4 अफराद जो इब्तदाई तौर पर जख्मी हुए थे, जो कि बाद में मुफ्ती मुनीर जो है वो जख्मों की ताब न लेते हुए दम तोड़ गए। और साथ ही साथ इस वाक़या जो FIR में ये भी बताया गया है कि जो वाक़या पेश आया तो ये हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की जो है एक कड़ी है। तो बाकायदा तौर पर बहुत शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक हमारे साथ मौजूद थे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने मुमताज़ आलमुद्दीन मुफ्ती मुनीर शाकिर के कातिल की मजम्मत की है। एक बयान में मौलाना फजल रहमान का कहना है कि रमज़ान मुबारक में रोज़ाना मसाजिद में धमाके हो रहे हैं, उलमा की टारगेट किलिंग हो रही है, हुकूमत कहाँ है? उलमा के पैदर पे कत्ल के वाक़यात अफसोसनाक और मजहबी तबके के खिलाफ गहरी साजिश है। उन्होंने कहा कि अगर मसाजिद और मदारिस महफूज नहीं तो आम मकामात कैसे महफूज होंगे। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का फैसला। हुकूमत ने आज से पेट्रोल और डीजल पर लेवी में 10-10 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया है। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 से बढ़ाकर 70 रुपए फी लीटर कर दी गई। ताहम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आइंदा 15 रोज़ के लिए मौजूदा सतह पर ही बरकरार रहेंगी। वज़ारत ख़ज़ाना ने इस मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और अब एक अहम मामला, पाक अफ़गान सरहदी गुज़रगात और ख़म मुतनाज़ा हुदूद में तामीरात पर कशीदगी के बायस 23वें रोज़ भी बंद है। कशीदगी के खात्मे के लिए पाक अफ़गान जरगा मेंबरान एक दूसरे से मुज़ाकरात के लिए राबिते में हैं। इस दौरान फायर बंदी का मुआहिदा भी बरकरार है। कस्टम हुकाम के मुताबिक तौर ख़म सरहदी गुज़रगाह की बंदिश के बायस पाक अफ़गान दो तरफ़ा तजारत और पैदल आमद रफ्त मुअत्तल है। गुज़रगाह की बंदिश से मुल्क को यौमिया औसतन $3 मिलियन का नुकसान हो रहा है। तौर ख़म गुज़रगाह से यौमिया औसतन 10,000 अफराद आते जाते हैं। गुज़िश्ता 22 रोज़ के दौरान अफ़गानिस्तान के साथ औसतन 69 मिलियन अमरीकी डॉलर मालियत की तिजारत नहीं हो पाई है। अभी आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर के ज़िला हवेली में कोस्टर खाई में गिरने से 5 अफराद जाँ बहक और 4 ज़ख्मी हो गए हैं। हुक्काम के मुताबिक सड़क पर फिसलन की वजह से ड्राइवर गाड़ी पर काबू ना पा सका। ये मनाजिर हम आपको दिखाते हैं जब उतराई से बुलंदी की जानिब जाती हुई बस को अचानक सड़क पर मौजूद ब्लैक आइस या कोहरे के बायस फिसलन का सामना करना पड़ा और ड्राइवर की भरपूर कोशिशों के बावजूद भी ड्राइवर गाड़ी को कंट्रोल न कर सका और आप देख सकते हैं खाई गाड़ी गिर गई। पुलिस कंट्रोल रूम के मुताबिक हादसा महमूद गली के करीब पेश आया। गाड़ी फॉरवर्ड काहुटा से रावलपिंडी जा रही थी। मकामी अफराद और इमदादी टीमों ने जाए हादसा पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल किया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। कराची के इलाके डिफेंस फेज़ 6 खयाबान मुस्लिम कमर्शियल में मनशियात फरोश और मनशियात की आदि मुबैना मुलजिमा ने छापे के डर से चौथी मंजिल से छलांग लगा दी। खातून अस्पताल में दौरान इलाज जाँ बहक हो गई, जबकि पुलिस के मुताबिक खातून नशे की आदी और मुनशियात फरोश थी। खातून अपने फ्लैट में लोगों को नशा करने की सहूलत भी देती थी। एक गिरफ्तार मुनशियात फरोश उबैद की निशानदेही पर खातून को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा। खातून ने दरवाज़ा खोलने के बजाय गिरफ्तारी के डर से नीचे छलांग लगा दी और जख्मी हो गई। जख्मी खातून हॉस्पिटल में इलाज के दौरान चल बसी। फ्लैट से आइस और मुनशियात में इस्तेमाल सामान भी मिला है। खातून के चौथे फ्लोर से छलांग लगाने से पहले की वीडियो जियो न्यूज़ से हासिल की है, जिसमें खातून अपने फ्लैट की गैलरी में लटक रही है। खातून फिर अपनी गैलरी में वापस चली जाती है। पुलिस एहलकार खातून से फ्लैट का दरवाज़ा खोलने का कहते हैं।
सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। तारीखी विरसे की बहाली और महफूज करने के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज ट्राइबल कायम कर दिया गया है। नवाज शरीफ लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज की स्टीयरिंग कमेटी के पैट्रन इन चीफ होंगे। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जी न्यूज़ उस्मान भट्टी से। जी उस्मान, हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। अहम खबर आपको देंगे। तारीख़ी विरसे की बहाली और महफूज करने के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम कर दिया गया है। नवाज शरीफ लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल की स्टीयरिंग कमेटी के खुद पेट्रन इन चीफ बन गए हैं और लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल की ज़ैली फंक्शनल कमेटी भी कायम कर दी गई है। इजलास में लाहौर के तारीख़ी मकामात से तजावुज़ात की निशानदही करके उन्हें ख़त्म करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया और नवाज शरीफ की तजावुज़ात के मुतासिरीन को कारोबार के लिए मुतबादल जगह देने और मुआवजा देने की भी हिदायत। इजलास में लाहौर के हेरिटेज एरियाज़ की बहाली के लिए जामे प्लान भी तलब किया गया। मुल्तान में रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे में भी महंगाई का जोर बढ़ता जा रहा है। अशे खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान कीमतों में कितना इजाफा हुआ है ये बताएंगी सालिहा मलिक। जी, मुल्तान में माह रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे में भी जो महंगाई का ज़ोर है वो टूटने का नाम नहीं ले रहा और लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। सब्ज़ियाँ, फ्रूट, सिलेंडर, हर चीज़ की जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है। अगर हम टमाटरों की बात करें तो वो इस वक्त 21 रुपये फ़ी किलो उसमें इजाफ़ा हो गया है गुज़िश्ता एक हफ़्ते से। और मुर्गी की कीमत बात करें तो वो 30 रुपये फ़ी किलो उसमें इजाफ़ा हो गया है। और LPG सिलेंडर जो घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसमें 46 रुपये फ़ी किलो जो है वो इजाफ़ा हो गया है। और चीनी की कीमत की अगर हम बात करें तो वो 150, 145 रुपये फ़रोख्त की जा रही थी, लेकिन अब जो है वो 185 और 190 रुपये किलो फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। चीनी के रेट माह रमज़ान में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पहले रेट बहुत कम था, अभी जो ही माह रमज़ान आया है और चीनी इतनी अप हो गई है कि एक गरीब आदमी नहीं ले सकता। सब्ज़ियाँ का रेट बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, और जो फ्रूट्स हैं, केले हो गए, सेब हो गए, इनके फ्रूट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सरगोधा में ट्रैफिक के बेहंगम निज़ाम ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन करके रख दी है। मलिक मोहम्मद असगर से मज़ीद जानते हैं। जी, सरगोधा में ट्रैफिक के बेहंगम निज़ाम की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरगोधा में 35,000 से ज़ायद मोटरसाइकिल रिक्शे जो है वो शहरियों के लिए वबाले जान बने हुए हैं। इनके लिए ना तो कोई स्टैंड है और ना ही कोई पार्किंग के लिए जगह मुख्तस की गई है। यही वजह है कि ये मोटरसाइकिल रिक्शे शहर के अहम बाज़ारों, बड़ी बड़ी शाहराहों पर अपनी मर्ज़ी से सफ़र करते हैं। जहाँ सवारी के हसूल के लिए रुकना पड़े तो वहाँ से अपनी सवारी भी उठा लेते हैं। ट्रैफिक पुलिस का इस सारी सूरत हाल पे यही कहना है कि उनके पास नफरी की कमी है। ज़रूरत इस अमर की है कि शहर के अहम बाज़ारों में न सिर्फ मोटरसाइकिल रिक्शों का दाखिला बंद किया जाए, बल्कि शहर में ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए संजीदा कोशिश की जाए।